बच्चों, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड आज वीडियो 3 है डिमांड चैप्टर का। इस वीडियो के अंदर मैंने लॉ ऑफ डिमांड के रीजंस डिस्कस किए हैं एंड एक्सेप्शंस, जिसमें गिवन गुड्स आ जाता है एंड गिवन गुड्स भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रीजंस का भी डेफिनेटली हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है पेपर में। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। पहला रीजन क्या है लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड मैंने वीडियो 1 में डिटेल में डाला है विद ग्राफ, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो रीजंस डिस्कस करने से पहले वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पहला रीजन है। क्या कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? It states that as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. क्या मतलब है इस लाइन का कि जैसे जैसे कंज्यूमर मोर यूनिट्स कंज्यूम करता है कमोडिटी की, तो हर एक एडिशनल यूनिट से उसका सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है। एग्जाम्पल सुनते हैं इसका। हमें भूख लगी है और हमने एक चपाती खाई, तो हमें बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन मिला, हमारा पेट भर चुका है। अब हम सेकंड खाते तो हमें हाँ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, पर जैसे ही हम फिफ्थ या सिक्स चपाती खाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम वॉमिट कर सकते हैं, क्योंकि हम अब हमारी जो सेटिस्फैक्शन है वो पूरा हो चुका है। तो इसीलिए अगर प्राइसेस डिक्रीज होंगे तभी हम खरीदेंगे। मेन रीजन ये कि जैसे ही हमारा सेटिस्फैक्शन पूरा होने लग गया है तो हम उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदते। इसलिए जब प्राइसेस डिक्रीज होंगे तभी हम उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है रीजन हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है? Substituting one commodity in place of another when it becomes relatively cheaper. हम एक प्रोडक्ट को, मान लीजिए पेप्सी एंड कोक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ गया है तो हम क्या करेंगे? हम कोक की तरफ जाएंगे क्योंकि वो हमें सस्ता पड़ेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट के प्राइस में और गुड की डिमांड में, प्रोडक्ट की डिमांड में देयर इज ए इनवर्स रिलेशन। अगर हमें सस्ता पड़ता है तभी हम खरीदेंगे, नहीं तो हम उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या कहता है? जैसे ही एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो हमारी रियल इनकम या तो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पर्सन एक्स है और उसकी इनकम है 30,000 महीने की, मान लेते हैं, और टीवी उसे खरीदना है। टीवी है 20,000 का, तो वो खरीद थोड़ा सा हिचकिचाएगा खरीदने में, वो खरीद भी लेगा, उससे थोड़ा सा महंगा लगेगा। बट अगर टीवी का प्राइस डिक्रीज हो गया, टीवी का प्राइस डिक्रीज हो गया टू 5,000, तब क्या होगा? उसकी इनकम नहीं इंक्रीज हुई है, बट टीवी के प्राइसेस डिक्रीज होने की वजह से उसकी परचेजिंग पावर, प्रोडक्ट को खरीदने की पावर, परचेज करने की पावर बढ़ गई। इस वजह से उसके रियल इनकम में इंक्रीज होगा एंड डिमांड बढ़ जाएगी। आई होप ये क्लियर होगा इनकम इफेक्ट। Real income of the consumer changes due to change in price of the given commodity. यहाँ पे रियल इनकम में चेंज है, ठीक है, प्राइस की वजह से, प्राइस के चेंज की वजह से रियल इनकम में चेंज है। प्राइसेस डिक्रीज हो गए प्रोडक्ट के तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, दैट इज हमारी रियल इनकम बढ़ती है, हम उस प्रोडक्ट को अब खरीद सकते हैं, तो हमारी रियल इनकम बढ़ेगी और हम उसकी प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे। अगर यहाँ पे टीवी के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते, 20,000 से 30,000 हो जाते, तो हमारी परचेज करने की पावर डिक्रीज हो जाती, हमारी रियल इनकम डिक्रीज होती, परचेज नहीं कर पाते हम, और हम डिमांड डाउन होती, हम नहीं खरीदते। आई होप ये चीज क्लियर होगी। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में लिखना।
एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे करते हैं। एडिशनल कस्टमर्स, अगर एक प्रोडक्ट के प्राइसेस डिक्रीज होते हैं, ध्यान से सुनना, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, तो बहुत सारे न्यू कंज्यूमर्स आते हैं जो पहले उसको खरीदने की पोजीशन में नहीं थे, बट अब डिक्रीज प्राइस की वजह से वो खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर एक कंपनी को या किसी भी पर्सन को एडिशनल कस्टमर्स बढ़ाने हैं, तो वो प्राइस क्या करता है, जनरली डिक्रीज कर देता है, ताकि जो पहले नहीं खरीद पा रहे थे वो खरीद सके, और वो कस्टमर्स खरीदने लग जाते हैं, बिकॉज अब वो सस्ता हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट यूजेस। अगर एक प्रोडक्ट के डिफरेंट यूजेस है, सर्वरल यूजेस है, एग्जांपल हो गया मिल्क, हो गया इलेक्ट्रिसिटी, हो गया, ठीक है, अगर इनके प्राइसेस में इंक्रीज आता है, अगर इनके प्राइसेस में इंक्रीज आता है, तो हम इनका यूज एकदम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जहां पे इंपॉर्टेंट है उसी जगह बस यूज करते हैं। और जो बिल्कुल नॉट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है, जैसे मान लेते हैं चीज हो गया, तो चीज का प्रोडक्ट की डिमांड और डिक्रीज हो जाएगी, हम नहीं खरीदेंगे। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं हम यूज को अगर प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और यहीं पे अगर प्राइजेस डिक्रीज हो गए तो डिमांड बढ़ जाएगी, हम यूज करना इंक्रीज कर देंगे प्रोडक्ट का, चाहे वो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है चाहे नहीं है, तब भी हम यूज करेंगे, बिकॉज वो सस्ता है, हम खरीद लेते हैं, डिमांड इंक्रीज हो जाती है। आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब कुछ एक्सेप्शंस है, ये सारे जो रीजंस थे इसके कुछ एक्सेप्शंस है, ध्यान से सुनते हैं। पहला एक्सेप्शन है गिफन गुड्स। ये सर रॉबर्ट गिफिन ने ऑब्जर्व किया था फर्स्ट टाइम, इसलिए इसे गिफिन पैराडॉक्स भी बोलते हैं। क्या है गिफिन गुड्स? ये एक नंबर की डेफिनेशन में 100% चांसेस होते हैं पेपर में आ जाए, नहीं तो यूनिट टेस्ट में आ जाए, तो इसको ध्यान से समझते हैं। These are special kind of inferior goods on which the consumer spend a large amount of his income, and their demand rises with an increase in price and demand falls with a decrease in price. ये बाजरा और ज्वार है। ठीक है, जनरली देखा गया है यहाँ पे कि एक कंज्यूमर बाजरा और ज्वार के प्राइसेस जब इंक्रीज हो जाते हैं, तभी वो ये प्रोडक्ट्स खरीदता है, नहीं तो वो व्हीट एंड राइस खरीदता है, जो दूसरे प्रोडक्ट्स है जो सुपीरियर क्वालिटी के उसे लगते हैं। ये एक टेंडेंसी होती है कंज्यूमर के दिमाग में कि अगर बाजरे का प्राइस बढ़ेगा तभी ये सुपीरियर क्वालिटी मानी जाएगी और हम खरीदेंगे। आई होप ये चीज क्लियर होगी। इसीलिए यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। यहाँ पे क्या है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं तभी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि हमें पहले लगता था वो इंफीरियर प्रोडक्ट है, अगर उसके प्राइस बढ़ रहे हैं मतलब वो सुपीरियर में पहुंच रहा है, और हम जनरली एक कंज्यूमर की टेंडेंसी होती है कि हाँ भाई अब ये अच्छी क्वालिटी का है, प्राइसेस हाई है तो हम खरीद लेंगे। आई होप ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेप्शन स्टेटस सिंबल गुड्स। अगर किसी को शो ऑफ करना है या स्टेटस सिंबल है, तो प्राइसेस अगर हाई भी होंगे तब भी हम खरीदेंगे। ठीक है, फिर है फियर ऑफ शॉर्टेज। अभी के टाइम में हम इजीली इसको समझ सकते हैं, राशन की फियर ऑफ शॉर्टेज लोगों को रहने लग गई, या फिर मास्क हो गए, सैनिटाइजर्स हो गए। फियर ऑफ शॉर्टेज का मतलब क्या है, अगर प्राइसेस चाहे कुछ भी हो, प्राइसेस बढ़ेंगे तब भी एक कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदेगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि फ्यूचर में जाके मुझे ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। आई होप ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इग्नोरेंस। हमें पता ही नहीं था कि प्राइसेस इंक्रीज हो गए। एक कंज्यूमर इग्नोरेंट था, उसे पता नहीं था पहले प्राइसेस क्या होना चाहिए, अब क्या है, प्राइसेस बढ़ गए तब भी उसने खरीद लिया, तो ये एक्सेप्शन है एक। ठीक है, फैशन रिलेटेड गुड्स।
एक चीज ट्रेंड में है, फैशन में है, तो उसका प्राइसेस हाई भी होता है, तब भी हम खरीदते हैं। ठीक है। अगर नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, कुछ मेडिसिन है या कुछ नेसेसिटी है, सॉल्ट हो गया या कुछ भी नेसेसिटी है, प्राइसेस अगर इंक्रीज हो जाते हैं तब भी हम खरीदते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है चेंज इन वेदर। मान लेते हैं रेनी सीजन है, अम्ब्रेला का प्राइस अगर बढ़ता भी है तब भी हम खरीदते हैं। तो इसी के साथ हमारा पूरा डिमांड का यूनिट खत्म हो चुका है, एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलेंगे। इस जो पीडीएफ है वो नोट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखना। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड टेक केयर। बाय बाय।